पढ़ने की उम्र में करते हो मस्ती, ना हुई नौकरी तो कहते हो ना हुई भर्ती। इसीलिए कहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, यार पढ़ने की उम्र में पढ़ लिया करो। आज अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कल तुम्हारा बाप सीना ठोक के कहेगा कि मेरा बेटा का सरकारी नौकरी है, ठीक ना। और अगर नहीं हुआ तो फिर भैया जहां हो वहीं रह जाओगे, समय को याद करोगे, बोलोगे कि मैं उस समय क्यों नहीं पढ़ा। इसीलिए पढ़ाई में फोकस करो, भविष्य उज्जवल बनाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनेगा, तुम्हारे बच्चे का भविष्य उज्जवल बनेगा। और अगर पढ़ने का मन ना करे तो एक बात को याद कर लेना कि तुम्हारे पिताजी किन संघर्षों से लड़ करके तुम्हें इतने बड़े किए हुए हैं, ठीक ना। किन कठिनाइयों का सामना करके वे तुम्हें पाल रहे हैं, किन कठिनाइयों का सामना करके तुम्हारा पेट भर रहे हैं। तुम घर से बाहर रह रहे हो, ठीक ना, अपने भूखे पेट रह करके वो तुम्हें पाल रहे हैं, वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं। इस चीज को याद रखना मेरे बच्चे, और पढ़ाई में जी तोड़ मेहनत करना। तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 24 घंटे होती है, अगर तुम्हें 8 से 10 घंटे भी अगर 2 साल लगातार मेहनत कर ले तो मैं तुम्हें चैलेंज ठोक के कहता हूँ नौकरी तुम्हारी पक्की है। सरकार वैकेंसी देगी, झक मार के देगी, ठीक ना। इसीलिए ईमानदारी से पढ़ो, नौकरी लो और सक्सेस पाओ, ठीक। देखो आ जाओ अब यहाँ पे बोर्ड में। सिंधु घाटी सभ्यता का बात है, उससे पहले का बात है कि कुछ नदियां थी, उस नदियों के नए नाम चेंज हो गए। ये आपको जानते हैं, कोई भी अब अगर आप एग्जाम देने जाते हैं ना सेंट्रल में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, इसी में से एक प्रश्न अवश्य तुमको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए फोकस यहाँ पे करो। किस कलर की साड़ी पहनी हो इस पे ध्यान मत दो, किस एग्जाम पे तैयारी कर रहे हो इस पर ध्यान दो, ठीक है। आ जाओ। कुब्रा नदी, ठीक, पुराना नाम था कुब्रा नदी, उसका नाम परिवर्तित करके नाम जो कर दिया गया है वो कुर्रम। एग्जाम में प्रश्न जो है वो ऐसे पूछता है कि इनमें से किस नदी का नाम प्राचीन में कुब्रा के नाम से जाना जाता था। तो उस जगह तुमको ऑप्शन दे देगा, कुर्रम दे देगा, ठीक ना, गंडक दे देगा, घग्गर दे देगा, सतलज दे देगा। आंसर क्या हो जाएगा? कुर्रम। उसी तरह कुभा नदी एक है कुभरा और एक है कुभा। कुभरा नदी जो हुआ वो तो कुर्रम हो गया, लेकिन कुभा नदी जो है उसका आधुनिक नाम जो है काबुल है, ठीक है, याद रखना। उसी तरह विस्तता नदी, पंच नदी, ठीक ना, नाम सुने हो ना मेरे साथी लोग, पंच नदी, 5 नदियों के संगम को पंच नदी कहते हैं, ठीक। उसमें आपका आ जाता है झेलम, आ जाता है चिनाब, आ जाता है रावी, आ जाता है सतलज, आ जाता है व्यास, आ जाता है, और एक नदी क्या आता है? सिंधु, ठीक ना। इन 5 नदियों को पंच नदी के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे बताओ मेरे प्यारे मित्र लोग कि कौन कौन सी जो नदियां हैं वो भारत में है और कौन सी नदी के, मैंने कहने का ये अर्थ है कि कौन सी नदी का पानी भारत में है और कौन सी नदी का पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता है, ठीक ना। सिंधु घाटी सब जल समझौता कब हुआ था ये भी कमेंट में बताओ। मेरा खल्ली चौक वाला गिर गया, उठा रहा हूं, भागेगा नहीं। अब देखो विस्तता किस नदी का पुराना नाम था? तो झेलम का। अब इसमें देखो झेलम का पुराना नाम विस्तता था। उसी तरह अस्किनी जो है वो किस नदी का पुराना नाम था? चिनाब का नाम था, ठीक ना। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी था, झेलम का पुराना नाम विस्तता था। याद हो गया? नहीं याद हुआ एक बार और पढ़ दो, ठीक ना। आगे परुष्णी नदी किसका है? सो पुराना नाम है रावी नदी का नाम है। किस नदी का? रावी नदी का, ठीक ना। सतलज का पुराना नाम सतुद्री, क्या है? सतुद्री। वही विपाशा पुराना नदी का नाम है किसका? व्यास का, ठीक है। आगे सदानीरा नदी किसका पुराना नाम है? तो गंडक का नाम है। अब इसमें से देखो मेरे दोस्त, एक लास्ट नीचे बता दो, दृश्यधती, ये घग्गर नदी का पुराना नाम है। इसमें से तुम्हें याद कौन सा रखने की जरूरत है? कुर्रम, यहां से कु, कुर्रम कुबरा, ठीक, ये याद हो जाएगा। कंफ्यूजन कहां होगा? कुब्र और कुभा में, ठीक ना। यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है, याद हो गया, ठीक ना। कुभा किसका है पुराना नाम? काबुल का, काबुल शहर है, ठीक ना, याद रखना। आगे झेलम का विस्तता, इसे तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। चिनाब का अस्किनी याद रखना पड़ेगा। याद किसको नहीं? जैसे विपाशा, देखो यहाँ भी वासे है, यहाँ पे भी वासे है, ठीक ना। विपाशा का व्यास, सा से सतुद्री, सा से सतलज। आगे सदानीरा गंडक, ठीक ना। सदानीरा
सदा निरंतर, ऐसे ही याद रखो, सदा निरंतर कैसा, गड्ढा, गड्ढा देखोगे सदा निरंतर तो नहीं ना चलोगे, तुमको देख के चलना होगा, सदा निरा गंडक नदी होगी, ठीक ना। दृश धतति, देखो दृश धतति ध घ, क्या है, ध और घ, दृश धतति घग्गर, याद हो गया। अब मैं तुम्हें दो शब्द बोल रहा हूं, ठीक ना, वो प्राचीन नाम है, उसका नया नाम क्या हो गया है, ये है, मुझे कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताओगे। एक गोमती नदी का पुराना नाम क्या है, सॉरी गोमती नदी का नया नाम क्या है, और दूसरा सुवस्तु का नया नाम क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक, और मन लगा करके पढ़ो, यही तुम्हारी पूंजी है। आज तुम जितना घिसोगे कल उतना ही तुम्हें उसका फल मिलेगा, ठीक ना। जिस तरह से ये जो चौक है ना, ये जो चौक, इस चौक को मैं यहाँ जितना घिसूंगा उतना इसमें दाग लगेगा, और जितना इसमें दाग लगेगा उतना ही हमें रिजल्ट उसका मिलेगा। उसी तरह तुम्हारा जीवन है, तुम आज जितना घिसोगे, जितना तुम संघर्ष करोगे, उसका उतना ही मीठा फल तुम्हें कल चल करके मिलेगा। इसीलिए मेरे सारे मित्रों, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ना देखो दाएं ना देखो बाएं, सीधा देखो यहाँ पे और मन लगा करके पढ़ो। 8 से 10 घंटा, कितना, 8 से 10 घंटा। तो आज से जितने भी है सब लोग अपने कान में गांठ बांध लो कि 8 से 10 घंटा मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसे मैं बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट आ रहा है ग्रुप डी का वैकेंसी, उसको जितोड़ मेहनत करो, एकदम फाड़ दो, इतना मेहनत करो कि सामने वाला देख करके तुम्हें जो वो तैयारी करना छोड़ दे। इस लगन की मेहनत करो, कंपटीशन बहुत टफ है, पॉपुलेशन बहुत है। तुम्हें बता दो, पिछले बार जानते हो ना ग्रुप डी में वैकेंसी कितना था, ये नहीं याद है मुझे, ठीक ना, 1 लाख कुछ वैकेंसी था। फॉर्म कितना भरा था मालूम है, करोड़ों की संख्या में भरा था। विभाग कंफ्यूज हो गया कि यार मैं इतने छात्रों का एग्जाम लूं तो कैसे लूं, समझे ना। इसीलिए कंपटीशन आसान नहीं है, बहुत हार्ड है। जी जान लगा दो, पूरा जी तोड़ मेहनत करो, ना ठंडी देखो, ना गर्मी देखो, ना बरसात देखो, बस देखो तो देखो एक ये किताब को देखो। ये कौन सा किताब है, बस इस किताब को देखो। रिजल्ट यहीं से बनेगा, सिलेक्शन यहीं से होगा, नौकरी पा जाओगे। बस याद रखना, नौकरी पा जाओगे, पिता का सीना चौड़ा हो जाएगा, 56 नहीं 76 इंच का हो जाएगा। वो खुशी का होगा, हकीकत में नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।